गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का रक्षाराम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम का नियम? सबसे पहले हम इसकी समझेंगे कूलाम का नियम होता क्या है और इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो आइए हम समझते हैं और इसके बाद में इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे और फिर इसके बाद में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं कूलाम का नियम। जाने इससे पहले हम जानेंगे कि इसकी भूमिका क्या थी पहले की। तो हम जानते हैं कि दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। यानी दो समान आवेश होंगे, प्लस प्लस होगा तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, और दो असमान आवेश होंगे यानी एक प्लस एक माइनस तो उनके बीच में आकर्षण होगा। क्योंकि इसके बीच एक बल कार्य करता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने इस बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियमानुसार क्या है? दो स्थिर बिंदु यानी जहाँ भी होंगे यहाँ स्थिर बिंदु के लिए कूलाम का नियम लागू होता है। ये नहीं कोई जो है आवेश गतिमान है तो वहाँ पे जो है इस नियम को लागू नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर स्थिर बिंदुओं के लिए है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के बीच की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इसमें और इसका फार्मूला है यह बराबर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर K क्या है? कांस्टेंट है। Q1 Q2 वो चार्ज हैं दोनों, और R क्या है? उनके बीच की दूरी। इसको हम बाई अभी तो डेफिनेशन से समझे हैं, अब हम इसका भी करेंगे एक्सप्लेनेशन और उसमें हम इसको दिखाएंगे कि कैसे होता है Q1 Q2 के गुणनफल के इक्वल और R स्क्वायर के जो है व्युत्क्रमानुपाती में। तो हाँ, एक चीज़ देखिएगा, ये जो अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती इसका मतलब क्या होता है? लिखा तो है अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, पर इसका मतलब भी समझना होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब Q1 Q2 यानी अनुक्रमानुपाती मतलब इसके अकॉर्डिंग Q1 और Q2 के अकॉर्डिंग घटेगा और बढ़ेगा। Q1 Q2 बढ़ रहा है तो इस फोर्स का मान भी बढ़ेगा, अगर ये घट रहा है तो इसका भी घट। और इसका जो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इसका स्क्वायर अगर जो है घट रहा है तो फोर्स बढ़ेगा, यानी बीच की दूरी घटेगी तो इनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बढ़ेगा। तो अब इसको देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होता है, अभी हम इसमें सब समझ जाएंगे। देखिएगा, इसके लिए हम जो है इसके लिए क्या लेते हैं, हम यहाँ पर एक ले लिया। देखिएगा, इसके लिए एक हमने लाइन खींचा, एक सीधी लाइन खींच लिया और यहाँ पर क्या दो आवेश रख दिए Q और Q, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी जो है ये R है, ये R है। तो हमने क्या पढ़ा है कि दो बिंदु आवेश स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो हम पहले आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती करेंगे। तो ये बल क्या होता है? बल जो दो आवेशों के बीच लग रहा है, बल दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि देखिएगा, F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दो बिंदु आवेशों
के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए वो फिगर यहाँ पे पिछले पेज में हो गया, मैं एक बार फिर से उसका बना लेता हूँ डायग्राम। ये क्या था, Q1 और ये Q2 थे, दो आवेश थे, इनकी बीच की दूरी क्या थी, R थी, इनके बीच की दूरी R थी। तो अभी हमने इस पहली बात कर ले Q1 Q2 के गुणनफल के और इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। अब तो हमने ये लिखा दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी R के, तो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी ये दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और उद्देश्य, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब दोनों को एक में मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ सॉरी K नहीं होगा, के बाद में आएगा। अब इस कांस्टेंट को हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा K Q1 और Q2 बटा R स्क्वायर, ये जब बराबर हो गया तो यही हमारा आ गया इक्वेशन, यही हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पे फोर्स का मात्रक न्यूटन, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन यानी न्यूटन हो गया। तो यही हमारा आ गया। और K का मान देखिएगा, K का मान क्या होता है, K जहाँ K कांस्टेंट है, Q1 और Q2 दो स्थिर आवेश हैं, और R दोनों आवेशों की बीच की दूरी है। K का मान निर्वात अथवा वायु में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, होता है। अतः K के स्थान पर इसे रखने पर क्या हो जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 बाई Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन, इसको हमने कैसा जो है एक्सप्लेन किया है। अब इससे हम रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के नज़रिए से। अगर इसको आप कर लेते तो हो सकता है एग्ज़ाम में ज़रूर आए। देखिएगा अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल्स क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों की दूरी 5 सेंटीमीटर है, और आवेशों का मान क्रमशः 5 और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच
लगने वाला बल होगा। तो हम देख लेंगे कि जो है स्थिर बिंदु आवेश है, आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, r बराबर 5 सेंटीमीटर, और बिंदु आवेश, और यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे भी 10 लिख दो, 10। तो यहाँ पे कितना है, Q1 की वैल्यू 10 और Q2 की वैल्यू, ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है, फोर्स। तो हम यह बराबर है फार्मूला लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1/Q2 बटा r²। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9.0 गुणे 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू 10, दोनों Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, 10 गुणे 10 बटा r² का मान 5 यानी स्क्वायर। तो 10 धामा 100, 9 को 100 से गुणा करेंगे 900 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 9, एक 25 हो गया। अब इसको 25 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, 25 से कम 25, 25 3 75, बचा आपको कितना 15, 150, 25 छक्का 150, तो कितना होगा 36 गुणे 10 की पावर 9। अब यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ लाएंगे तो 3.6 गुणे 10 की पावर, एक यहाँ जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन। ये हो गया आंसर। तो ध्यान रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होती है तो 9.0 गुणे 10 की पावर 9 होती है, और इसका ये इतनी इसकी वैल्यू होती है। और इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये उसका मात्रक होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा।